जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप देखने से पहले जो इसके पीछे क्लासें हो चुकी हैं उस क्लास को आप जरूर देखे होंगे, क्योंकि अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो इस क्लास में आपको समस्या होगी। इसीलिए अगर ये क्लास आप देख रहे होंगे, अगर पीछे क्लासें नहीं देखे होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाके पहले पिछली क्लासें देख करके तब ये क्लास आप देखें, ताकि आपको समझ आए कि ये किस आधार पर चीजें चल रही है। ठीक है, आज कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, बेस जो पिछले क्लासें बीती है उन्हीं कंसेप्ट ये आज जो है प्रश्न मैं लिया हूं। और चलिए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कल का कंसेप्ट क्या है, जो आपका आय बराबर है, वो आय बराबर क्या है, खर्च प्लस बचत। इसी पर चल रहा है सवाल, खर्च प्लस बचत। सही है। देखिए मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं ध्यानपूर्वक, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए कम से कम एक बार। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह अब भी पहले जितना ही बचत करता हो, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दशमलव के एक स्थान। सही है। सबसे पहले बात करेंगे, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। तो आपको आय तो पता नहीं है, मैं कल क्या बता किस तरह मानना है। मान लीजिए इसकी आय 100 थी, 100 में से वो कितना बचा पा रहा है? 15। तो 100 का अगर 15% निकाले तो 15 ही आएगा, मतलब 15 की बचत कर रहा है। तो सोचिए 100 में से 15 बचा रहा है, खर्च कितना करता होगा? 85। ये ठीक है, 100 में से अगर 15 खर्च कर दे रहा तो बचा कितना रहा होगा? सॉरी, बचा रहा होगा 15 तो खर्च कितना करता होगा? 85। अब आगे कर रहे हैं, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी आय 100 है, 100 का 20% निकाले तो 20 ही आएगा। तो इसकी आय में वृद्धि कितनी हुई? 20 की वृद्धि हुई। क्यों वृद्धि लिखिए आप, आगे चलिए। तो वह अभी पहले जितना ही बचत करता है, मतलब क्या बचत में कोई वृद्धि हुई है या कोई कमी हुई? नहीं, बचत में नहीं कोई वृद्धि नहीं कमी, अर्थात जीरो परिवर्तन हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से। अच्छा आप सोचिए, आप यहाँ 20 है तो यहाँ पे कौन सी राशि होनी चाहिए कि उसमें जीरो जोड़े तो 20 ही मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो आय होता है वो खर्च प्लस बचत का ही होता है। तो बचत जीरो, अब आय उसकी बचत जीरो है, इसका मतलब पूरा क्या खर्च कर दिया, अर्थात वो 20 खर्च कर दिया होगा। समझ रहा? तो ये जो खर्च में वृद्धि हो गया 20, ये आय वृद्धि 20, तो खर्च में 20 की वृद्धि हुई है तभी तो, क्योंकि बचत पहले जितना ही कर रहा है, तो बचत में कोई वृद्धि नहीं होता है, जीरो। इसका मतलब यहाँ 20 रहा होगा तभी ना, 20 प्लस जीरो जाकर 20 आएगा। तो 20 की वृद्धि हुई है कितना से? 85 से। सही है, 20 की वृद्धि कितना? 85 पर। तो ये पूछा कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो ये खर्च में 20 की वृद्धि कितना? 85 पे। इसको आप पहले काट के छोटा कर लीजिए आप। तो 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, इसको 5 काटेंगे तो 5 एकम 5 बचेगा 3, 35, 5 से 35, ये हो गया। ठीक है, अब इसको प्रतिशत मिला 100 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, लगभग। अब बताइए आपको लगभग दशमलव के एक स्थान तक बताना है। ठीक है, तो आप ऊपर गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 400, नीचे हो जाएगा 17। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो एक तरीके से डायरेक्टली आप भाग दे सकते। देखिए कैसे, आप यहाँ भाग दीजिए 400 आगे 17, तो 17 गुणा के 34, आपका बच कितना जाएगा? देखिए 40 है, 40 में 34 जाएगा, 6 बचेगा। सही है। इसके बाद 0 तक 60 और 17 3 51, लगभग 23 के बाद अब तो भाग जाएगा, 23 के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 23 से एक ही आंसर स्टार्ट हो रहा है, कौन? आपका ये हो जाएगा इधर को। तो आप लीजिए 17 51 बचेगा आपका 9। सही है, 60 में से 9, आप पॉइंट बढ़ा जीरो बढ़ाएंगे 90, 17 25 85। फिर देखिए आपका हल करते हैं आप 23 के बाद भाग लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना सोचेंगे 23 एक ही आंसर, 23 वाला कोई है ही नहीं। अगर 23 मैच करता तब इसके बाद हम 10 भाग ले सकते। तो इसमें उसके जो खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 23.5% वृद्धि हुई है। ठीक है, मैं बार बार कहूँगा पिछला क्लास आप देखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि चीज आपको नहीं समझ आ रही हो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक, और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता, मतलब पहले जितना बचा रहा था आज भी वो उतना ही बचा रहा है। ठीक है, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना है? चलिए सबसे पहले आपको पता है
आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, तो उसकी आय मान लीजिए 100 है, तो 100 में से वो 25 बचा रहा है, तो बताइए खर्च कितना करता होगा, 75 को। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, चलिएगा, तो 100 का 20% 20 ही होता है, तो 100 में 20 की वृद्धि हो गई। ठीक है, आगे आते हैं। फिर वृद्धि हो जाती है, फिर भी वह पूर्व के बराबर ही धनराशि बचाता है, मतलब जितना पहले बचा रहा था उतना भी बचा रहा है। तो बचत में कोई, क्योंकि मैं यहाँ पे वृद्धि लिख रहा हूँ, तो क्या बचत में कोई वृद्धि हुई है या कमी नहीं, तो बचत में 0 का परिवर्तन हुआ है। ठीक, अब आप सोचिए यहाँ पे कोई राशि कितनी होगी, क्योंकि 20 आना चाहिए, आय 20 आएगा, खर्च और बचत जोड़ के, तो बचत 0 हो गया, मतलब 1 रुपया नहीं बचा उसके पास, तो इसका मतलब खर्च कितना, टोटल 20 रुपया किया होगा। तो इसका मतलब खर्च पहले 75 था, 75 में क्या वृद्धि हुई, 20 वृद्धि हुई है, तो 20 की वृद्धि हुई कितना पर, 75 पर। इसी को आपको प्रश्न व्यक्त करना है। क्या करेंगे आप, 100 से गुणा कर दीजिए ताकि ये प्रतिशत बन जाए, इसको 25 घटे, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब देख लीजिए हर में 3 आया, हर में 3 एक ही है और कहीं है नहीं, एक ही हो जाएगा ऐसे, नहीं तो आप आगे हल करके देखिए आप, 20 चौका 80, 80 बटा 3। अब 80 में 3 से भाग दीजिए, आप जानते हैं 26 तिया 78 होता है, तो 26 सही 2 बटा 3 में हो जाएगा। नहीं तो आप नहीं समझ आ रहा तो आप 80 में ऐसे भाग दीजिए, 3 से, सॉरी 3 गुना के 6, बच जाएगा 2, 0 उतारेंगे, फिर 3 छक 18, कितना बचेगा आपका 2। इधर से घूमते चले आइए, 26 सही 2 बटा 3% की वृद्धि हुई है, देख लीजिए। ठीक है, लेकिन आप यहीं पर जब देखें हर में 3 आया तभी समझे कि आंसर वही होगा, पूरा कटने वाला तो है नहीं। इस तरह से यहीं पर जवाब देंगे आप, पेपर में आप यहां तक करने के बाद जवाब दे देंगे, यहां तक करने की जरूरत नहीं आप। ठीक है, चलिएगा, चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 क्या करा देखते हैं। रमेश अपनी मासिक वेतन में से 26 सही 2 बटा 3% बचाता है। ठीक है, खर्च में 20% की वृद्धि होने पर वह प्रतिमाह 4080 रुपए की बचत करता है, उसकी मासिक वेतन है। चलेगा, सबसे पहले बात देखिए, इसके पहले वाले प्रश्न में क्या हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% खर्च करता था, तो हम लिखते थे आय इज इक्वल टू होता है खर्च प्लस बचत, ये होता है। आय मानते थे 100 में से 20 अगर खर्च कर रहा है, 20 खर्च में, तो बचत कितनी होगी 80, ऐसे निकालते थे। या वो अपनी आय का 60% बचाता है, अगर 60% बचा रहा है तो 100 मान लो उसकी आय 100, तो 100 का 60 पर 60 होगा, 60 बचा रहा है, खर्च कितना करता है इसका मतलब 40। ये हम लोग आसानी से कर पा रहे थे, लेकिन अब इस प्रश्न में दिया गया है कि अभी ये जो फ्रैक्शन दे दिया गया है 26 से 2 बटा 3% बचाता है। अब कैसे आप 100 में से घटाएंगे, अगर 100 में से घटाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजें क्या थोड़ा सा ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए हम इसको अब इस तरीके के ना प्रयोग अब दूसरा तरीका अपनाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं हम लोग अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना पड़ेगा हमें, देखिएगा। अब यहाँ पे इस तरह का प्रयोग नहीं करेंगे हम। तो रमेश अपने मासिक वेतन में से, चलेगा, पहले 26 सही 2 बटा 3% को फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो 26 तिया 78, 78 2 80, 80 बटा 3। अब उठते ये जो प्रतिशत इसका मतलब होता है 1 बटा 100, काटिए, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, ऊपर 4, नीचे कितना हो गया 5 या 15, सही है। अब मैंने बताया था जिसके साथ का के की या साथ से सी लगा होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो रमेश अपनी मासिक वेतन में से, इसका वेतन में से कितना, मतलब वेतन 15 हो गया आपका, ये हो जाएगा आय मतलब वेतन होता है, आय बराबर हो जाएगा खर्च प्लस बचत। तो अब उसकी जो आय वो कितना है, अपने वेतन मासिक वेतन में से, मासिक वेतन कितना होगा 15 में से इतना परसेंट बचाता है, मतलब 4 बचा रहा है, तो 4 बचा तो खर्च कितना करता होगा, खर्च 11 करता होगा। क्लियर है, ये बात आपको सुना कि यहाँ पे सिंपल
प्रतिशत नहीं दिया कि 100 मान करके हम घटा देंगे। अगर यहाँ पे 100 मानेंगे तो आप ये वाला वैल्यू घटाने की समस्या हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको ऐसे इस तरह करूंगा, इसको फ्रैक्शन में बदल करके। तो यहाँ पे जो नीचे वाला टोटल आय होगा, नीचे वाला कुल बताता है, कुल को दर्शाता है, तो टोटल मतलब कुल यहाँ पे आय हो जाएगा 15 में ये जो बात कर रहा है ये इतना बचाता है, मतलब इसमें से 4 बचा रहा है, खर्च 11 करता होगा। आगे ये खर्च में 20% की वृद्धि होने पर खर्च पहले है 11 का 20% कितना होगा निकालते हैं लोग, 11 का 20%। आपको पता है 20% का मतलब 1/5, नहीं तो आप समझ लिख लीजिए 20/100, तो 20 से कम 20 बन जाए 100, 5 से भाग दीजिए, 11 का आधा कीजिए। 11 जब 5 से भाग देंगे तो 5 से 2 के 10 बचेगा 1, 10 जीरो आएंगे, 5 गुना के 10 मतलब लगभग 2.2 आएगा। इसके खर्च में 2.2 की वृद्धि हुई है, सही है। अब देखिएगा इसमें कोई बात नहीं, खर्च वृद्धि होने पर वह प्रतिमाह इतने रुपये की बचत कर पाता है। जब इतना रुपया बढ़ा तो अब वो इतना रुपये बचा पाता है। अच्छा याद रखिए, जैसे इसमें आय के बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन आय बढ़ा घटा मतलब आय के बारे में बात नहीं कर, मतलब आय पहले जितना था उतना भी आज भी है। पहले अगर खर्च में इतने प्रतिशत वृद्धि हुई है तो बचत में इतने प्रतिशत कमी हुई होगी, नहीं समझ रहा। जैसे कि मान लीजिएगा कि आप 20 रुपया कमा रहे हैं, मतलब महीना कमा रहे हैं, उसमें आप जो है 10 रुपया सॉरी मान लीजिए 12 रुपया आप क्या कर रहे हैं खर्च कर दे रहे हैं, तो बचत आपकी कितनी होगी, बचत आपकी 8 रुपया होगी बचत 8 रुपया। लेकिन मैं कहा कि अब ये आय फिक्स वही रुक दीजिए इसको, 20 अभी मैं कमा रहा हूँ, अगर मैं खर्च 2 रुपया बढ़ जाता है तो मेरा खर्च हो कितना जाएगा, अब 14 रुपया। उसी हिसाब से बचत रुपये मेरा कम हो जाएगा, मतलब बचत कितना 6 रुपये हो जाएगा। वही बात करना चाह रहा है कि मतलब बचत में जितनी खर्च में जितनी वृद्धि होगी बचत में उतनी क्या कमी। इसका मतलब बचत पहले 4 था, अब बचत में 2.2 कमी होगी, क्योंकि खर्च में वृद्धि हुई है तो बचत में कमी होगी। तो बचत पहले 4 था, 4 में से 2.2 माइनस करते हैं, तो 4 में से 2.2 माइनस करते हैं, तो 0 में से 2 जाएगा 8 बच जाएगा आपका, क्योंकि हासिल लेंगे यहाँ से, यहाँ बचेगा आपका 3 में 2 जगह, मतलब ये इसकी बचत है 1.8 की बचत होगी, जबकि इसी का मान दिया गया है 4080। ठीक है, तो हम देखिए इसको है ना, अब इसको ये 1.8 यूनिट का वैल्यू दिया गया, आपसे कह रहा है कि उसकी मासिक आय, तो मासिक आय टोटल कितनी है 15 यूनिट का मान निकालना है। देखिए सबसे पहली बात, इधर भी 10 से इधर 10 से गुणा करिए, 10 से गुणा करें 18 हो जाएगा, इधर 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा, फिर 18 नीचे भेज दिए, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 4080 था ही आपका, 1 जीरो मैंने गुणा किया, 1 जीरो इसमें गुणा करो तो कितना आ जाएगा 18 जाएगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू है। आपसे पूछ रहा 15 यूनिट का मान, तो 15 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, जब 1 यूनिट का वैल्यू पता हो, चाहे जितने यूनिट का वैल्यू पूछेगा हम गुणा कर देंगे उतने से 15 से। इसका ठीक 3 पंजे 15, 3 6 ऊपर काट दे, कटेगा आपका 6 6 के 36, बचेगा आपका 4 बचेगा, 6 थे 48, ये 6 800 जाएगा, गुणते रहेगा 5, गुणा कर दीजिए, 5 से 0 हो जाएगा, सॉरी फिर 5 से 0 होगा आपका, अब 5 और 40 को 0 हासिल 4, 5 और 30 4 34, ये आपका आएगा 34,000। ये सही आपका है। अगर आपको नहीं समझेगा तो वीडियो थोड़ा पॉज करके बस समझ लीजिए, आप लोग आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कर देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 रुपया तथा मासिक खर्च 50,000 रुपया है, रुपया लगे यहाँ पे सॉरी 50,000 रुपया है। यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है तथा खर्च 18% बढ़ जाता है तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। बचत वृद्धि निकालना, सबसे पहले हम निकालेंगे आय का, यहाँ आय है और एक खर्च, आय का खर्च से अनुपात इधर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आय बटा खर्च, आय और खर्च का रेशियो निकालते हैं। आय कितना है 87,500, खर्च कितना है 50,000, डबल जीरो चला जाएगा, इसको 5 से काट देते हैं, 5 कम 5 बचेगा आपका 3 37, 5 से 35, फिर बचेगा आपका 2 5 25, इसको 5 करते हैं, 5 एकम 5 100 आएगा,
25 काटे, 25 7 175, 25 चौका 100। मतलब यहाँ पे जो आय बराबर जो खर्च प्लस बचत होगा, इसके अनुसार क्या होगा, ये ऊपर आय है, आय टोटल कितना हो गया 7 हो गया, ये नीचे खर्च, खर्च कितना हो गया 4। आप सोचिए बचत कितना होगा, 3 होगा बचत, होगा बचत 3 7, क्योंकि 4 3 7 अभी तो 7 होगा, चलेगा यहां बात। लेकिन अब क्या कर रहा है, यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है, अगर आप 7 का 33% निकालेंगे पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में न जाए इसके लिए हम करेंगे इसमें 100 से गुणा करते हैं, ये रेशियो 100 से गुणा करते हैं, इधर 700 हो जाएगा, इधर 400 हो जाएगा, इधर 300, देख लीजिए 400 300 700 हो जाएगा, सब में 100 से गुणा कर दीजिए। अब आसान होगा, क्योंकि अब 700 का 33% निकालना आसान होगा, क्योंकि 33/100 डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें 33% वृद्धि होती है, तो हम 700 का 33% निकालते हैं, 33/100, 1 0 2 0 2 0 से जाएगा, 3 7 21 हुए 3 सॉरी 7 21 हुए 7 21 2 23, मतलब उसकी आय वृद्धि कितनी हो गई 231 वृद्धि हुई, क्लियर हुआ। तथा खर्च में 18% वृद्धि हुई, तो देखिए इसमें डबल जीरो काटना है, 400 गुणते 18/100 कर देंगे, ये जीरो जीरो कट जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, प्लस अब निकालना है। तो अब कह रहा है कि खर्च में इतना बढ़ जाता है तो बचत वृद्धि, बचत निकालेंगे कैसे, ये देखिए आपका ये आय है, ये खर्च है, तो बचत कैसे निकालेंगे, खर्च को आय में से कम कर दें, चलिए कम करते हैं, 231 सॉरी 231 माइनस 72, 11 में 2 जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 में 7 नहीं जाएगा, 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ जाएगा 100, मतलब 159 की वृद्धि हुई है, कितना 300 पर, ठीक है। तो अब 159 वृद्धि हुई है, 159 पर वृद्धि हुई कितना पर, 159 की वृद्धि कितना पर 300 पर, ये फ्रैक्शन है। इसको प्रतिशत, ये डबल जीरो चाहेंगे तो आप 100 से गुणा कर डबल जीरो कट जाएगा आपका, परसेंटेज में होगा डायरेक्टली, 3 से भाग देंगे 3 बचे 15, 3 3 9, मतलब 53% वृद्धि हुई है, ठीक है। आज के लिए इतना है, अब अगले कंसेप्ट साथ हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।